दोस्तों, हारमोनी हेवन और ताल म्यूजिक ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसी मौके पर मेगा गजल कॉन्टेस्ट गजल किंग एंड क्वीन का भी ऐलान किया गया। इस मौके पर संगीत जगत की कई हस्तियां पहुंची, जिनमें लीजेंड संगीतकार कीर्ति अनुराग जी और जाने माने संगीतकार दिलीप सैन जी और साथ ही साथ गायक और संगीतकार सतीश देरा जी भी यहाँ पहुंचे। इनके अलावा अरविंदर सिंह जी ने भी यहाँ शिरकत की और भी कई सिंगर यहाँ उपस्थित हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो मेरी तरफ से सब म्यूजिक हस्तियों को शुभकामनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कीर्ति अनुराग जी हमारे सबसे सीनियर है, वरिष्ठ है, तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ बोलें इस विषय में कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए। चलिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सैन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज म्यूजिक डे है और म्यूजिक डे के ऊपर मेरे साथ जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी हस्तियां हैं वो दोनों राइट और लेफ्ट में बैठी हुई हैं। अनुराग जी और अपना मेरे खास चहीते कीर्ति अनुराग जी। और इनके लिए तो कहूँ क्या, तो ये तो मतलब हरफन मौला है, हर फील्ड में आपको नजर आएंगे। और मेरे साथ में एज ए सिंगर भी काम किया इन्होंने, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी काम किया इन्होंने, तो बहुत। और सबसे पहले तो सबको म्यूजिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और उससे ज़्यादा बधाइयाँ मैं एक चीज़ का कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के लिए जो संगीत से वाबस्ता हैं या संगीत प्रेमी हैं, उनके लिए हमारे चहीते लाडले खन्ना साहब और नीतू सिंह जी एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेके आए, गजल किंग क्वीन एंड किंग्स। जी हाँ, और इसमें हम लोग भी शरीक हैं क्योंकि उसमें हम लोग भी काम करेंगे आप लोगों के लिए। और ये बहुत ही सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज का, क्योंकि म्यूजिक डे है। तो उसके लिए एक छोटा सा गाना है मेरा। जीवन तो एक सरगम है, सात स्वरों का है संगम, हो मेरे संग गुनगुना के सुर में सिर को मिला के तुम सदा गाए जाओ तू सदा। तो सब लोगों को म्यूजिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब मैं चाहूँगा कि मेरे पूज्य दोनों नहीं हैं, वो जरा कुछ बोले, दो शब्द। सतीश देरा जी। सतीश, सबसे पहले तो आप जो यहाँ पर विराजमान हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है जिसका हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन सभी गुणीजनों को, संगीतकारों को, फनकारों को हम सब की ओर से नमन, प्रणाम, नमस्कार। बड़े बड़े, चाहे वो क्लासिकल फील्ड में हो, चाहे लाइट में हो, चाहे सुगम संगीत में हो, चाहे फिल्म से संबंधित हो। आज ये परंपरा बरसों से चली आ रही, 7 स्वर है, उस 7 स्वरों के अंदर हम लोग गोते लगाते चाह रहे हैं और लगाते रहेंगे आने वाली पीढ़ी भी। तो आज का ये डे स्पेशली थैंक्स गो मैं चाहता हूँ कि नीतू सिंह जी और खन्ना जी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज के इस सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेट में आज एक नया कार्यक्रम लॉन्च होने जा रहा है। गज़ल का एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसमें क्वीन और किंग ये सिंगर्स एक लेकर के एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत हम सब की ओर से शुभकामनाएं, और नए नए प्रतिभा आएँ और खूब अपना रंग जमाएं और अपने आप को प्रूफ करें। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में एक पहला शो ऐसा बना है कि जिसमें नए नए कलाकारों को चांस मिलने के चांसेस हैं और हम तक पहुंचने के चांसेस हैं। नहीं तो क्या है कि हम लोगों से जल्दी से कोई मिल नहीं सकता। तो इसके लिए मैं खन्ना साहब को और नीतू सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और आप लोगों को भी कि आप लोग आएँ, इनसे संपर्क करें और अपना भविष्य को उज्जवल करें। आज का ये मंगलमय दिन है
तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक चौपाई, क्योंकि मेरी शुरुआत रविंद्र जैन साहब से, रामानंद सागर साहब की सीरियल, टीवी सीरियल रामायण से हुई थी, सिर्फ एक चौपाई सुनाऊंगा। बिल्कुल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू सो मच। कीर्ति संगीतज्ञ हैं ये, आज हमारे बीच बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे भाई साहब एक चीज और कहना चाहता हूँ कीर्ति जी से पहले, कि हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही मेरे बड़े भाई दिलीप सेन जी, जिनके लिए मैंने बहुत गाया है, और ये मेरा सौभाग्य कि इनके भी बड़े भाई श्री शंभू सेन जी, उनके लिए मैंने बहुत गाया है, बहुत। जब तीसरी शुरुआत हुई थी उस समय मुझे पता है कि शंभू सेन जी आधे वो गाने बनाते थे और आधे ये बनाते थे, तो ये संगीतकार बने नहीं थे, तब से ही मैं इनको संगीतकार मानता हूँ। ऐसे हमारे गुरु जी दिलीप सेन जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ, आप लोगों ने सब बोल दिया है, अब आप मेरे बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो खन्ना साहब को, देवेंद्र जी को और नीतू जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि वर्ल्ड म्यूज़िक पे कुछ नया करने की आपने कोशिश की है, और गज़ल किंग क्वीन ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आप प्रोग्राम कर रहे हैं जो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किया है। और नहीं, हमारा आशीर्वाद, अब उम्र इतनी हो गई है तो मैं आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं। नहीं, हम सब कुछ दे सकते हैं क्योंकि आपने जो ये सपना देखा है इसको हम सब मिलके साकार करेंगे। और ये बात नहीं है कि सिर्फ फिल्मी बातें नहीं है, हम लोगों ने वाकई में लोगों के लिए काम किया है, और इसका प्रूफ आप दुनिया में पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने, मतलब कीर्ति जी हुए, कीर्ति अनुराग जी हुए, सतीश देहरा साहब हुए, मैं हुआ, हम लोगों ने नए लोगों के साथ काफ़ी काम किया है। और इस वक्त एक लाइन मैं आपके सामने भाई के, ये हमारे भाई हैं और इनके सामने मैं पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ। प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार की इंतहा नहीं होती। वाह वाह। प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार की इंतहा नहीं होती। जाने कब कैसे इश्क हो जाए, सोच कर इब्तिदा नहीं होती। प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार की इंतहा नहीं होती। बांध सकता है कौन खुशबू भला, क्या बात, वाह। रोक सकता है कौन लहरों को, दिल को जज्बात छू ही लेते हैं, दिल को जज्बात छू ही लेते हैं, तोड़ कर सारे सख्त पैरों को हो ही जाती है
जाने कैसे मगर जान कर ये खता नहीं होती, वाह वाह। प्यार जितना मिले मगर कम है, प्यार की इंतहा नहीं। अब एक और भी कहते हैं, प्यार की कोई उम्र नहीं क्या? होती। प्यार जीत रहे हैं हम तो। रविंद्र जी, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, जी तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? खन्ना साहब ने, नीतू जी ने सेलिब्रेशन रखा, छोटा सा भी केक कटिंग हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सब म्यूज़िकल और जो म्यूज़िक को लाइक करते हैं, हमारा सारा म्यूज़िकल परिवार, सबको म्यूज़िक वर्ल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सब दिग्गज यहाँ बैठे हैं, दिलीप जी हैं, कीर्ति जी हैं, हमारे सतीश देहरा साहब हैं, सुंदरी जी भी हैं, ठाकुर सब जी। जो ये वो लोग हैं जो म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम आगे आते हैं। और खन्ना साहब और नीतू जी हमेशा नए टैलेंट को आप हमेशा मौका देते हैं। और ये जो गज़ल का जो गज़ल। किंग एंड क्वीन का जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है, मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि गज़ल मतलब एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे गाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन हमारे दिग्गज जगजीत जी, जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ, उन्होंने इस गज़ल को इतना इजी बना दिया, लोगों तक पहुंचा दिया। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से देवेंद्र खन्ना जी, नीतू जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम लोगों ने जैसे कि मेरे को लोग एज ए गज़ल सिंगर ही जानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस फॉर्मेट को लोग प्यार करते हैं। और गज़ल ऐसी एक चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। और आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, इसको हमेशा ज़िंदा रखेंगे। और गज़ल एक ऐसी चीज़ है जो सुकून देती है दिल। जी बिल्कुल, अंदर है। वही मैंने कहा, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो सीधा दिल पे उतरता है, क्योंकि एक गज़ल ही है जिसमें आप शायरी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। मैंने जितने भी मुझे याद है, जब से मैं गज़लें कंपोज़ कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि जो आपका मुखड़ा है गज़ल का, वो बिना म्यूज़िक के भी इतना खूबसूरत होना चाहिए कि अपना, ताकि उसमें जब आप कंपोज़ करें तो उसमें वो चार चांद तभी लगते हैं। जैसे बहुत सारी गज़लें थी मेरी कि अब मैं समझा ये नशा सा जनाब कैसा है, तुम्हारे शहर का पानी भी शराब जैसा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो बहुत अगर अच्छे। अगर आपको उस शेर से वाह मिलती है, नहीं, ये गाना ही हाँ, एक पड़ेगा, लाइन, एक लाइन। गाना पड़ेगा, हो जाएगा। गुनगुना नहीं, गाना पड़ेगा भाई। गज़ल बड़ा मुश्किल चीज़ है, बिना हारमोनियम के गाना बड़ा। ये तो दिलीप जी हैं, कहीं भी गा देते हैं, इनको देख के वैसे ही सब लोग नर्वस हो जाते हैं। तो ये ओले ओले को भी गज़ल की तरह गा सकते हैं। मगर एक बात बोलूँगा बेटा, आपने जो अपना मुकाम बनाया, मैं इनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने संगीत दिया, प्राइवेट भी दी, भजन भी किए, सब कुछ किया, मगर इन्होंने एक जो अपना एरा बनाया और अपनी एक नई अलग से पहचान बनाई, आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ये अलग पहचान है इनकी। क्या बात और गज़ल और कव्वाली और फिल्मी चीज़ों को इन्होंने जो मिश्रण करके एक नई चीज़ पैदा की, कॉकटेल। और उसके साथ साथ दिल को छूने वाली बात है, तो इस पे कुछ गुनगुना दे, आज मेरा दिल खुश हो जाएगा। वाह। एक क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैंने हमेशा शायरी को बहुत अहमियत दी है। एक मेरा जो जब गज़ल आई पानी शराब में, तो उसके बाद उससे बड़ा एक गाना करना था, तो मुझे टी सीरीज ने बोला कि उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो वो जो 2 लाइनें थी, वो उससे बड़ा ही था, गाना बहुत बड़ा था, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि बैन हो गया क्योंकि उसका वीडियो किसी तरह से बहुत बड़ा बना दिया। वो गज़ल देखिए कितना खूबसूरत जो लिखा था। खास कानून से ये रस्म बना दी जाए, खास कानून से ये रस्म बना दी जाए, शराब जो ना पिए उसको
सजा दी जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शेख साहिब कह रहे हैं कड़वी है बहुत, उनके प्याले में जरा शक्कर मिला दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए, पी के दारू जो भटकता हो दर बदर यूं ही, उसको मैं खाने में सोने की जगह दी जाए। दारू बचपन से जो पीते पीते हो जाए बूढ़ा, उसकी तस्वीर मैं खाने में लगा दी जाए। 20 बोतल से हो ज्यादा जिसका कोटा, बड़े नेताओं से पहचान करा दी जाए। 100 बरस बाद भी घर कोई शराबी ना मरे, नाम से उसके कोई बस्ती बसा दी जाए। शराब जो ना पिए उसको सजा दी। बहुत बढ़िया जी। बात अलग है कि मैंने छुआ नहीं है, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं कभी इन चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ, सारे गाने मेरे वही। लेकिन दिलीप जी की तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने छुआ, नहाए, उसके बाद छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात। और ये सबसे बड़ी बात है। मैं चाहूँगा इस बात के लिए जोरदार तालियां तालियां हो जाए। बहुत बड़ा एग्जाम। इस समय 4 बड़ी हस्तियां बैठी हैं, तो मैं छोटी सी एक बात भी लेके आता हूँ जी। म्यूजिक वर्ल्ड डे है आज, एआई का जमाना आ गया सर। तो आप क्या समझते हैं कि एआई म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्या कहना चाहेंगे? कौन किस बात का खतरा है? एआई सर आजकल। नहीं, मैं वो पूछना चाहता हूँ आपसे। 5 मिनट में 2 मिनट में खाना मैं बना नहीं, कुछ नहीं होता है। पिज्जा से पेट नहीं भरता, पेट रोटी से ही भरता है। क्या बात? तो ये चाहे कितने भी आ जाएं, रूह नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे एआई हो जाए या कोई भी एक्सपाइज, आजकल वो फोटोओं से मैच की जा रही है। खैर वो सब वो मैं माना, हर चीज़ आपको एडवांस बहुत हो चुकी है। संगीत एक ऐसा चीज़ है जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। क्या बात? ये इसके अंदर अगर सुर गलत लगा तो हम उसको कान हमारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप क्या समझ रहे कि ट्यूनर करने से सिंगर बड़े बन जाते हैं? कुछ नहीं होता। आखिर उनका हाल बहुत बुरा होता है, बाद में ट्यूनर के लायक भी नहीं रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो पद्धतियाँ गुरुओं ने, जो जैसे हमारे ग्रंथ नहीं बदले जा सकते, रामायण नहीं बदली जा सकती, महाभारत बदली नहीं जा सकती, कुरान बदला नहीं जा सकता, बाइबल नहीं बदला जा सकता, वाहिगुरु गुरुवाणी नहीं बदली जा सकती, उसी तरीके से संगीत भी नहीं बदला जा सकता। आप फैशन चाहे कैसा भी कर लो, जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं पैंट शर्ट भी पहनता था, मगर जब मैं डांस मास्टर था तो पजामा कुर्ता पहनना पड़ता था। मैं थोड़ा सा सक्सेस हुआ तो मैंने फिर पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, और थोड़ा कुछ हुआ तो फिर टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया, और बाद में जब बुढ़ापा आ गया तो मैंने अपना लिबास अलग दे दिया। लिबास भले ही मैंने चेंज किया हो, मगर मेरी रूह हिंदुस्तानी है, और जब तक हमारी रूह हिंदुस्तानी रहेगी, हमारा कल्चर हिंदुस्तानी रहेगा, AIM आए या XYZ आए, हमको नहीं छू सकता। एआई एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो इस वक्त हम लोग एआई यूज़ करते हैं, सब लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि इसको किस तरीके से, वो जैसा दिलीप जी ने कहा कि रूह, तो एआई जो है मशीन है, डेफिनेटली हम उसका इस्तेमाल कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। तो हम लोग जब जितना अच्छी तरह उसका इस्तेमाल करेंगे वो वैसे ही चलेगा, लेकिन एआई से आप अलग हट नहीं सकते, क्योंकि ज़माना ऐसा हो चुका है, आप मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। तो एआई के साथ हम लोग चल रहे हैं। दिलीप जी भी पूरा एआई यूज़ करते हैं, लेकिन अपने दिमाग के साथ और अपनी रूह के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हो सकता हूँ क्योंकि आप सितार का जो पीस है वो आप कितना भी कीबोर्ड से बजा लीजिए, वो फील नहीं आएगी। नहीं, हाँ, मैं फ्लूट का जो पीस है, मैं आप वो नहीं कह और रहा वो था। एआई जो धुने बना के देता है उसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, जो जैसे गाने हम लिख के लोग- देता है। नहीं, वो लिख के भी देता है, वो तो लिख ही नहीं सकता जो इंसान लिख सकता है। एआई मतलब जब हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना, जो कंप्यूटर में वो सब चीजें वो एआई में ही आती है। मैं वो नहीं कह रहा ये हूँ कि- म्यूजिक की बात कर रहे हैं। हाँ, वही एआई म्यूजिक भी आप जो कह रहे हैं उसका तो मैच नहीं है, पर हम उसका उतना कहीं ना ही कहीं अरविंद इस्तेमाल जी, करते उसका हैं। उतना ही एक फर्क होता है कि जैसे हम कोई चीज़ का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, ये ऑप्शन जरूर हो सकता है, लेकिन हमारी कमी को पूर्ति नहीं कर सकता, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। वो इसलिए बोले सबसे बड़ी इंसान बात है, कोई न कोई चीज़ ऐसी होगी जो आप मिस करेंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे? वहाँ एडिशनल आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैं तो अभी बेटर यही है। आपको एक किस्सा सुनाना बोल नहीं चाहता हूँ सकता। कि हम लोगों ने
जब तक दिलीप सेन समीर सेन चले हम लोग 2000 तक में सारे म्यूजिशियन होते थे, सारे लाइव म्यूजिशियन करते थे। अचानक एक साउथ से कोई आता है, वो आने के बाद में उसने इलेक्ट्रॉनिक की बाढ़ लगा दी। आप यकीन मानिएगा 2002 के बाद में लेके 2010 तक जितने म्यूजिशियन थे, जितने ढोलके थी जो लाइव बजाते थे, वो सारे घर बैठ गए। मगर बाद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ हमारे म्यूजिशियन लाइव होने चाहिए। मगर आज उल्टा हो गया है, आज बगैर लाइव के मैं गाना ही नहीं करता हूँ। आज हालांकि वो टक टुक मुझे एक कंपनी ने बुलाया, मुझसे कहा कि एक काम कीजिए दिलीप जी, आप एक काम कीजिए, हम इतना ही देंगे आपको। मैं बोला क्यों? बोला देखिए, आप अरेंजर को दे देंगे, वो कीबोर्ड में टक टुक कर देगा, वो आप हमको ला के दे दीजिए, हम जाके उसको डब कर देंगे, बाकी नहीं देंगे। मैं बोला मैं ऐसा काम करता नहीं, मुझे आप रिदम दो, मुझे स्टूडियो दो। नहीं जी, इससे तो हमारा बजट बढ़ेगा। तो मैं बोला बजट बढ़ेगा तो जो कम में करते हैं उनसे करवा लो। तो आप ये समझिए कि संगीत के ऊपर सिर्फ संगीत का ही जादू चल सकता है और किसी का नहीं। क्या बात। और सबसे बड़ी बात एक और थी दिलीप जी, कह तो संगीतक घराने से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़े हमारे सारेगामा पाधनी से जो होती है, तो सिर्फ सारेगामा पाधनी से बीच में और भी समाचार हैं उसमें, जिनको हम कहते हैं श्रुतियाँ। तो जैसे सारेगामा पाधनी से बीच में 22 श्रुतियाँ आती है, तो वो श्रुतियों का खेल जो बड़ा अटपटा, बड़ा अलग है, बड़ा रूहानी अंदाज है, तो वो हमारा AI नहीं कर सकता, उसकी पूर्ति कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। नहीं कर पाए। क्योंकि कंप्यूटर में कभी भी जैसे भी कंप्यूटर का म्यूजिक अगर यूज़ करें, रिदम यूज़ करें, तो उसमें आकार कहाँ से आएंगे? दैट इज ए कॉल श्रुति। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला है दिलीप वो जी नहीं की हो बात सकती। को आगे मैंने कंटिन्यू किया कि AI तो रहेगा, हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना वो हमारा करता इंसान ही है। आप जब तक रूह, आपका दिमाग, आपका दिल नहीं करेगा, उसको अच्छी तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उससे बच नहीं सकते, नहीं तो हम मोबाइल ही छोड़ देते हैं। चलिए हमने नेगेटिव पे चले गए, अभी अपने काम पे बात। बिल्कुल सर, ये खन्ना जी और नीतू जी का बेहतरीन प्रयास है गजल किंग एंड क्वीन। तो ये जो इन्होंने आज अनाउंसमेंट आपके दिग्गजों के हाथों से हो रहा है, तो बताइए सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कमल खिमिरे है। मैं बॉलीवुड और सैंडलवुड मतलब कन्नड़ा, मैंने कन्नड़ा फिल्में की हैं 5 साल, एंड बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में, वेब सीरीज़, सीरियल्स, एड्स वगैरह काफ़ी किए। मेरे को लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एज अय्यर बॉस के रूप में जानते हैं, और काफ़ी सारे सीरियल किए। आज हमें ये मौका मिला है वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे, सो हम सब बड़े बड़े, और सबसे पहले मैं इन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े कलाकार म्यूज़िक के हैं। हम लोग एक्टर्स हैं, ये लोग बादशाह और शहंशाह हैं संगीत के, तो इनके साथ बैठने का मौका मिला, इट्स ए ग्रेट ऑनर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी हम लोग, और कितनी मतलब ये एक ऐसी घटना हुई है कि मैंने अभी चंदन दास जी हमारे मित्र थे, हम लोग ओबरॉयज में चंदन दास जी और मैं साथ में काम करते थे, गज़ल सिंगर है, तो हम उनसे 2 गज़ल अभी रिकॉर्डिंग की है। और कहाँ की है? अरविंद जी के स्टूडियो में, भाई में। तो इनके बेटे ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो हम उसको शूट के लिए बेंगलोर जा रहे हैं। तो गज़ल से गज़ल, और हम 3-4 और गाने कर रहे हैं तलत अजीज जी से, हरिहरन जी से और अनूप जलोटा जी से, तो उनसे भी गवाने की हमारी 5 ये लेके आ रहे हैं। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि जगजीत सिंह जी से और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड हम लोग दिल्ली में हमने वी हैड अ ग्रेट टाइम। उनका मैंने देखा और हम लोग साथ में गाड़ी में थे। मैं होटेलियर हूँ, बेसिकली मैं होटेलियर हूँ, मैं वॉज GM, मैं जनरल मैनेजर था, तो मेरे होटल में ही वो रुके थे, मैंने स्पॉन्सर किया था। तो जगजीत सिंह जी और मैं बहुत से दोस्त बन गए, हमने साथ में खाना वगैरह वगैरह वगैरह, साथ में हमने वो गए, हम लोग उन्होंने बोला सामने बैठ जा। क्या समा बनता है यार, मतलब मैं तो हिल ही नहीं पाया, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। सो बट वी मिस हिम, थैंक यू सर। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली अब बात आती खन्ना जी और नीतू जी, जिनका खन्ना जी का ताल म्यूज़िक है और नीतू जी ये हारमोनी हेवन करके इनका है। तो दोनों मिलके एक बहुत बढ़िया शो ला रहा है, जो सबने बताया है मैं भी उसमें ऐड कर देता हूँ, मिस्टर एंड मिसेस या किंग एंड क्वीन गज़ल, और आप सभी नए लोगों को मौका दिया जाएगा। देखिए हर हम लोग क्या कर रहा है, फिर से गज़ल किंग एंड खन्ना जी और नीतू जी मिलके जिनका ताल एंटरटेनमेंट है एंड हारमोनी हेवन करके है, गज़ल किंग एंड क्वीन एक शो ला रहे हैं।
और जिसमें नए नए लोगों को मौका दिया जाए। और हम जैसे, मैं तो एक्टर हूँ और एक गज़ल में जो पहली गज़ल हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें मैं एज अ एक्टर कर रहा हूँ। हाँ, तो और जैसे मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है शास्त्री जी, ही इज़ द कंपोज़र, उन्होंने गज़ल कंपोज करते हैं। तो दत्ता शास्त्री जी बहुत बढ़िया करते हैं, बेंगलोर से हैं और बहुत अच्छा, वो खुद भी गाते हैं, उनकी आवाज़ जगजीत सिंह जैसी है, लेकिन उन्होंने चंद्रनाथ से गवाया। तो और एक और अच्छे हैं, डालमिया हैं, किशन डालमिया जी बेंगलोर के, ही इज ऑल्सो वेरी गुड गज़ल सिंगर। तो इन दोनों से, तो गज़ल से हमारा, हम एक्टर्स हैं, हमारा संगीत से कोई इतना हमें ज्ञान नहीं है, हम तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं संगीत के मामले में, लेकिन वो रहा है, टच में रहे। सो खन्ना जी को और नीतू जी को वन मोर टाइम आई विश देम ग्रेट 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 सक्सेस। एंड बस इस हम साथ हैं, ये 4 तो साथ हो गए आपके, हम एक्टर लोग भी साथ में आप लोग के। सो प्लीज़ आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए एंड वी आर ऑलवेज देयर। गॉड ब्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मैं आज इन सब दिग्गजों के साथ मैं ये मंच शेयर कर रही हूँ। एंड यू नो आई वाज जस्ट हियरिंग देम। गज़ल से मेरा जो नाता है वो ये है कि कव्वाली मैं स्कूल में गाया करती थी, गज़ल तो नहीं बट कव्वाली गाया करते थे। और कव्वाली भी जैसे सर ने बोला, कव्वाली गज़ल ही पुराने वो उसके होते थे, तो कुछ वो चीज़ें थी। और ये बहुत अच्छे हमारे जानकार और फ्रेंड हैं सर, एंड यू नो लाइक ये इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। और इनकी जो गाने हैं जो इन्होंने बताया कि मिला के पीते दैट्स वन ऑफ द वेरी फेमस सॉन्ग्स। और गज़ल तो आई थिंक हर जनरेशन के लोग सुनते हैं, आज की जनरेशन की भी कुछ थोड़ा सा मिक्स आ जाता है बट हर जनरेशन के लोग सुनते हैं। एंड आई वांट टू विश बोथ ऑफ यू, खन्ना जी एंड नीतू जी, लाइक फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्लेटफॉर्म। ये शायद आप पहली बार होगा कि ऐसा आप किसी को मंच देंगे। और इनके साथ जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं और जो भी नए फनकार निकल के आएंगे, आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गज़ल ऐसा है, संगीत ऐसा है कि गज़ल ऐसा है कि दारू के साथ भी प्यार टूट गया, दिल टूट गया, मोहब्बत टूट गई, दिल जुड़ गया, हर चीज़। ये सभी जितने भी मेरे आजू बाजू बैठे सब मेरे बहुत प्रिय हैं और उनकी मैं प्रिय हूँ, ये सच बात है। जबकि मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं सिंगरों के बीच में ही रहती हूँ। और मुझे जैसे कि गज़ल, उनको तो कहीं भी पकड़े भाई गज़ल गज़ल, ये तो मतलब सारे अनुराग भाई मतलब इज अ बेस्ट, सारे दिग्गज बैठे हैं। और मैं ना सिंगर होकर भी मैं सिंगरों के बीच में ही रहती हूँ, तो मैं ये अपना सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य मानती हूँ। सिंगरों को जोड़ती हूँ। हाँ, यस 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 जोड़ती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, सभी प्रिय हैं और सभी अच्छा गाते हैं। और हमारा किंग एंड क्वीन 12 से 6 जो ये स्टार्ट होने जा रहा है, जो खन्ना भाई और नीतू जी इसको ला रहे हैं ना, ये अमेजिंग है, सच कहती हूँ। इसमें ऐसे लोगों को, मैंने नीतू जी की अभी थोड़ी बात सुनी तो मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। उनका ऐसा कहना है कि ये मैं सिर्फ जिनके पास पैसा है उनके लिए नहीं कर रही हूँ, उनके लिए करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ लगता ही है, लेकिन जो वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए डिसेबल हैं या रोड पे वो गा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म, उनके लिए ये मेरा ऐसा मानना है कि मैं ये करूँगी। मैंने उनको कहा ऑल द बेस्ट, आपका होगा एंड होगा, ऑल सपोर्ट करेंगे आपको। तो मैं कहती हूँ आप दोनों इतने आगे तक जाएं और जिन्होंने ऐसा ठाना है तो डेफिनेटली वो पलट के देखना नहीं है आपको, यू गो टू स्ट्रेट, जाओ, ऑल द बेस्ट, हैप्पी। हाँ, सबसे पहले तो जितने भी मंच पे आसीन दिग्गज हैं, पहली बार मेरी इन सबसे मुलाकात हुई, आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिला। क्या बात कर रहे हो यार, पहली बार हुई, ऐसी बात इतने बुरे हैं। आज जो कि इतना अच्छा सुंदर दिन है, इसका नाम है वर्ल्ड म्यूजिक डे। इस दिन की आप सभी को, सुधी दर्शकों का हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। और इस दिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सब दिग्गज लोगों का आशीर्वाद भी मिल गया है। और सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात है कि हमारे देवेंद्र जी और नीतू जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं नव युवक युवतियों के लिए, जिनके लिए एक स्पेशल गजल का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसका नाम है गजल किंग एंड क्वीन। जो भी किंग मानता है आइएगा, जो क्वीन मानती है इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिएगा, आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, थैंक यू। जी आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि हम सभी को पता है 21 जून को हम वर्ल्ड म्यूजिक डे के साथ साथ योगा डे भी मनाते हैं। और जैसे एक स्वस्थ मन जो है स्वस्थ शरीर का परिचायक है, और वैसे ही स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन का परिचायक है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
आप स्वस्थ मन रहेगा तो आप शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है? म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने आप को किसी भी तरीके के अवसाद से बाहर निकालते हैं, और जब हम अवसाद ग्रसित नहीं रहते हैं तो हम कैसे स्वस्थ शरीर से ऑटोमेटिक हम खूबसूरत दिखते हैं। तो ताल म्यूजिक के साथ जो देवेंद्र खन्ना जी का एक अपना म्यूजिक ग्रुप है, जिसके साथ मैंने टाई अप करके अपना एक हारमोनी हेवन करके ग्रुप बनाया है, जिसके थ्रू हमने अपना फर्स्ट इवेंट लॉन्च किया है, गज़ल किंग एंड क्वीन। उसके तहत हम बहुत से ऐसे न्यू कमर सिंगर्स हैं, बहुत से ऐसे पैशनेट सिंगर्स भी होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनको कोई स्कोप नहीं रहता, उनके लिए कोई स्टेज नहीं रहता है, और बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो बहुत से सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे हम रीच नहीं कर पाते हैं। तो हमारा टारगेट उन बच्चों तक भी है कि वो जो पढ़ाई करके आते हैं, स्नातक होके आते हैं म्यूज़िक में, लेकिन वो इधर उधर सर्च करते हैं कि कहाँ जाएँ, तो उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और पहला हमारा इवेंट गज़ल किंग एंड क्वीन ही जा रहा है, जिसके थ्रू हम गज़ल के उसमें क्षेत्र में पहला काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सी बातें मेरे देवेंद्र खन्ना जी से हुई, जिसमें हमें समझ में आया कि पहले हम गज़ल पे जाएंगे, फिर ग्रेजुअली में और भी चीज़ें जो आती जाएंगी देखते जाएंगे। और सिर्फ ये पैसों वालों के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए भी है जो सक्षम नहीं है, उनके लिए हमने ये स्पेस दिया है। और बाकी मेरे को तो मैं फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, मैं सारा श्रेय देवेंद्र जी को ही दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास इतने लिंक्स नहीं हैं। मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, बट मुझे गाइडेंस चाहिए, जैसे अभी कीर्ति जी हैं, अभी हमारे सामने अरविंद जी हैं। मेरा तो कोई नॉलेज नहीं है, मैं सपोर्ट जरूर कर सकती हूँ, मेरी सोच बहुत अच्छी है, बट उसको प्रैक्टिकल कैसे देना है उसके लिए मेरे इन सब लोगों का सपोर्ट चाहिए था। मैं इसके लिए देवेंद्र खन्ना जी की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए लायक समझा और अपने साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके साथ मैंने ये क्रिएट किया गज़ल किंग एंड क्वीन हारमोनी हेवन बैनर के तहत। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं। जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से अच्छे सिंगर बाहर आएंगे, और इस जो बाहर निकल के आएंगे अच्छे किंग एंड क्वीन सेलेक्ट होंगे, उनको हम अपने सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ गाने का मौका देंगे। उनको पर्सनल अगर चाहिए होगा तो हम बहुत से ऐसे ऑफर्स लेके आने वाले, बहुत से ऐसे पर्क लेके आने वाले हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होगा, और वो हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे आपके इसके साथ। तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले जो भी मेरे मीडिया वाले भाई हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और जितने मेरे सेलिब्रिटी आए उनका तो मैं धन 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 मतलब जो है ना, जितना भी शुक्रगुजार हूँ वो कम है, मतलब शब्दों में उसको मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रोग्राम की ज़रूरत के ऊपर ही मैं वो बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या हो गया कि म्यूज़िक एक रूह वाली चीज़ है, वो आम आदमी मतलब सोचे कि कोई भी सिंगर बन जाए या कोई भी गा ले, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया कि हज़ारों ऐसे मंच बन गए हैं जिसमें वो कोई सिंगर नहीं है, कैरोके सिंगर बन के आते हैं, और जो अच्छे सिंगर हैं उनका जो है ना भविष्य खराब कर रहे हैं। मतलब हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए गलत चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनको भी हम पॉलिश करके आगे लाएं, एक स्टेप आगे आएँ। क्या बात। सिर्फ कैरोके ही में वो गाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, ना ऑडियंस होती है ना कुछ होता है, वो अपना गा के संतुष्ट होते हैं, मतलब वो। लेकिन उसमें हमारे अच्छे सिंगर जो ज़ाया हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ज़ाया नहीं हो, उनको एक मंच मिले, उनको एक आगे हम ले जाएं कैसे भी करके। तो उस दिशा को सोचते हुए मेरे मन में आया कि हम एक ग्रुप ही बनाएं। तो हमने एक पैशनेट सिंगर्स का ग्रुप बनाया, जिसका नाम हमने रखा है हारमोनी है। तो इसके तहत हम अपने जितने भी सिंगर अच्छे लोग हैं, पैशनेट सिंगर हैं, उनको जोड़ते जाएंगे और आगे कुछ ना कुछ करते जाएंगे। तो पहला हमारा स्टेप यही है, गज़ल, जो कि सबसे रिस्की है। कई लोगों ने मुझे कहा कि यार ये क्यों कर रहे हो, तो हर कोई तो गा नहीं पाएगा, तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं आएंगे। मैंने कहा वही तो करना मुझे, जो नहीं करते लोग। क्या बात, बहुत अच्छा, तो वही करना है। शाबाश। जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे ना, जिसकी जरूरत है, जो नहीं कर रहे वो मुझे करना है। बहुत तो हिम्मत मैंने वाला काम है, करके बहुत हिम्मत वाला करके काम। मैंने नीतू से बात की, तो उन्होंने बोला सर आप बोल रहे हैं तो ज़रूर, है ना। और मैंने अपने सेलिब्रिटी से जिनसे भी बात की, उनको पसंद आया गया, तो वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला शो सितंबर में होने जा रहा है, जिसका नाम है गज़ल किंग एंड क्वीन। उसके ऑडिशन हम जल्द शुरू करने वाले हैं, और इसी न्यूज़ में नीचे आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो जो भी पेशेंट सिंगर, जो भी सिंगर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर वर्ल्ड म्यूजिक डे पे मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं।